नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। औक़ाफ़ी इदारों से चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में रकम देने का मकतूब वापस लिया गया। कर्नाटक में 30-31 जुलाई को होंगे CET इम्तिहानात। गुलबर्गा में कोरोना से हुई एक और मौत, महलूकीन की तादाद 7 तक पहुंची। बीदर में 13, गुलबर्गा में 8 अफराद कोरोना से हुए मुतासिर। बीजापुर में हज़रत ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला रहमतुल्लाहि अलैह के उर्स शरीफ से मुताल्लिक़ सज्जादा नशीन का बयान। मनमानी बरक़ी बिलों की इजराई से मुताल्लिक़ अवाम सख्त परेशान। बरक़ी बिल्स माफ़ करने नया सवेरा संगठन का मुतालबा। 15-16 मई को गुलबर्गा में नल बंद रहेंगे। 14 मई को गुलबर्गा में बरक़ी सरबराही में रुकावट। ATV की रिपोर्ट का हुआ असर। रुकन असम्बली सेड़म में नलों से गंदे पानी की सरबराही के मसले का लिया जायज़ा। यादगीर में घरों से बाहर निकलने वालों पर पुलिस ने बरसाई लाठियाँ। बीजापुर में कोरोना का एक मरीज़ सेहतियाब, अस्पताल से डिस्चार्ज। शोरापुर में कोरोना के 2 मरीज़ों का पता चलने के बाद छाया सन्नाटा। पेश हैं खबरें तफसील से। कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जानिब से रियासत के बड़े बड़े औक़ाफ़ी इदारों को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा करवाने लाखों रुपये तलब करते हुए जो मकतूब जारी किया गया था उसे वापस ले लिया गया है। ये बात कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड की रुकन मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा रुकन असम्बली गुलबर्गा शुमाल ने बताई है। मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा ने बताया कि कल उनकी कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ से इस सिलसिले में बात हुई। चेयरमैन कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड ने उन्हें बताया कि CEO का मकतूब वापस लिया गया है। लॉकडाउन के बाद बोर्ड के अरकान की मीटिंग तलब करते हुए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में औक़ाफ़ी इदारों की जानिब से रकम जमा करवाने का फ़ैसला लिया जाएगा। मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा ने कल्याण कर्नाटक अज़ला के तमाम औक़ाफ़ी इदारों से कहा है कि फ़िलहाल चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में रकम जमा न करवाएं। उन्होंने चेयरमैन व अरकान कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से वक्फ आमदनी की 30% रकम लॉकडाउन से परेशान हाल रोज़ी रोटी से महरूम अफराद को राशन किट्स, ज़रूरियात ज़िंदगी और दवाएं वगैरह फराहम करने के लिए खर्च करने की अपील की है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने रियासत के बड़े बड़े औक़ाफ़ी इदारों को मकतूब लिखते हुए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में रकम जमा करवाने की हिदायत दी थी और ये रकम लाखों रुपये में तलब की गई थी। कर्नाटक के लाखों तलबा व तालिबात CET इम्तिहान की तारीख़ के ऐलान का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। अब इनका इंतज़ार ख़त्म हो गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अश्वत्थ नारायण ने मज़ीद कहा है, चूँकि मरकज़ी हुकूमत ने नेट और JEE की तवारीख़ का ऐलान किया है, इसी सबब रियासती हुकूमत ने भी CET इम्तिहानात का ऐलान किया। मुल्क भर में लॉकडाउन लागू रहने के सबब ये इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए थे। कम से कम 1,90,000 तलबा व तालिबात इंजीनियरिंग, BTech, आर्किटेक्ट, एग्रीकल्चरल, मेडिकल एंड वेटरनरी साइंस कोर्सेस के लिए CET इम्तिहानात को अप्लाई किया था। CET के इम्तिहानात अप्रैल की 22, 23 और 24 तारीख़ को मुनक्किद किए गए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इन्हें मुलतवी किया गया। गुलबर्गा में कोरोना से मुतासरा एक और फ़र्द की मौत हुई है।
मुतवफ़ी की उम्र 60 साल है। इस तरह अब तक गुलबर्गा में कोरोना वायरस से 7 अफराद की मौत हुई है। मोमिनपुरा गुलबर्गा के साकिन 60 साला फ़र्द को सांस लेने में सख्त तकलीफ़ होने पर जेम्स अस्पताल गुलबर्गा ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। ये वाक़या 11 मई को पेश आया। बाद मौत उसके बलगम और थूक के नमूने हासिल करने के बाद कोरोना टेस्ट लैब को रवाना किए गए थे। आज आई जांच रिपोर्ट से उस शख्स की मौत कोरोना वायरस से मुतासिर होने के सबब होने की तस्दीक हुई है। बताया जा रहा है कि कंटेनमेंट जोन के राब्ते में आने से ये फ़र्द कोरोना से मुतासिर हुआ था। गुलबर्गा में कोरोना वायरस से हुई अब तक की अमवात की तफसील इस तरह है। 10 अप्रैल को 76 साला ज़ईफ़ शख्स साकिन अखब KNZ फंक्शन हॉल रिंग रोड गुलबर्गा का इंतकाल हुआ। 13 अप्रैल को 55 साला क्लाथ मर्चेंट खूनी अलावा मोमिनपुरा गुलबर्गा का कोरोना वायरस से मुतासिर होने के सबब इंतकाल हुआ। संतराशवाड़ी गुलबर्गा के 65 साला फ्रूट मर्चेंट की 17 अप्रैल को कोरोना से मौत हुई। नेशनल चौक से नज़द साकिन 80 साला मौज़िफ़ इंजीनियर की 20 अप्रैल को कोरोना वायरस से मुतासिर होने के नतीजे में मौत हुई। अलंद के 57 साला शख्स की कोरोना वायरस से मुतासिर होने के सबब 27 अप्रैल को मौत हुई। 63 साला पुटाने गली के शख्स की मौत 5 मई को। मोमिनपुरा गुलबर्गा के 60 साला शख्स की मौत 11 अप्रैल को हुई। बीदर और गुलबर्गा में आज कोरोना के 21 मरीज़ों का पता चला है। बीदर में 13 कोरोना के मरीज़ों का पता चला है। इन तमाम का ताल्लुक़ बीदर की ओल्ड सिटी से है और इनमें 5 मरीज़ कम उम्र हैं। बीदर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ओल्ड सिटी के कंटेनमेंट जोन्स में की जा रही इज्तिमाई कोरोना तिब्बी जांच से 13 अफराद के कोरोना वायरस से मुतासिर होने का पता चला। इन तमाम को सरकारी अस्पताल बीदर के आइसोलेशन वार्ड्स में शरीक करवाया गया है। बीदर ज़िले में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 42 हो गई है। इनमें से 14 कोरोना मरीज़ सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। बीदर में आज जिन 13 कोरोना वायरस के मुतासरीन का पता चला उनकी तफसील और उम्र इस तरह है। 11 साला 17 साला लड़के, 14 साला 15 साला 16 साला 19 साला लड़कियां, 26 साला 1, 36 साला 2, 31 साला 35 साला ख़वातीन, 30 साला और 44 साला मर्द कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। इसी तरह गुलबर्गा में 15 साला लड़की, 28 साला, 30 साला, 35 साला, 72 साला ख़वातीन, 19 साला लड़का, 45 साला, 60 साला मर्द आज कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। इस तरह गुलबर्गा ज़िला में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद बढ़कर 81 हो गई है। गुंटूर आंध्र प्रदेश का सफ़र करने वाला यड्रामी तालुक़े का 19 साला लड़का कोरोना वायरस से मुतासिर हुआ है, जबकि कोरोना के मरीज़ नंबर 806 के राब्ते में आने से कमलापुर तालुक़े के मद्दडगा देहात की 42 साला 35 साला ख़वातीन और 15 साला लड़की कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। इनके अलावा खोबा प्लाट का 45 साला फ़र्द, हुमनाबाद बेस मोमिनपुरा का 60 साला शख्स कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। बीजापुर के साहिब करामात वली कामिल हज़रत ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला शेर खुदा रहमतुल्लाहि अलैह का उर्स मुबारक हर साल 23, 24, 25 रमज़ानुल मुबारक को बसद अक़ीदत व एहतराम नहायत मोहतमीम बिशान पैमाने पर मनाया जाता है। मौजूदा हालात में जबकि कोरोना जैसी मोहलिक वबा के पेश नज़र
ملک بھر میں لاک ڈاؤن لاگو کیا گیا ہے۔ اسی باعث اور ریاستی حکومت کرناٹک اسٹیٹ وقف بورڈ کی ہدایت کے مطابق اس سال حضرت خواجہ امین الدین علی اعلیٰ شیر خدا رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف کی 3 روزہ تقاریب کو مختصر اور محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حضرت سید خواجہ پاشا گیسو دراز حسینی سجادہ نشین و متولی گدی نشین درگاہ حضرت خواجہ امین الدین علی اعلیٰ شیر خدا رحمۃ اللہ علیہ نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ افراد خانوادہ کی مختصر تعداد کے ہمراہ سندل مالی اور دیگر مراسم عرس شریف انجام دیں گے۔ حضرت سید خواجہ پاشا گیسو دراز حسینی سجادہ نشین و متولی نے درگاہ حضرت خواجہ امین الدین علی اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ بیجاپور کے بلا لحاظ مذہب و ملت جمیع عقیدت مندان زائرین و مریدین سلسلہ کو ہدایت دی ہے کہ موجودہ لاک ڈاؤن کے حالات میں عرس شریف میں شرکت کے لیے بیرونی مقامات سے بیجاپور آنے کی کوشش نہ کریں اور مقامی عقیدت مندان بھی درگاہ شریف نہ آئیں، بلکہ جمیع عقیدت مندان زائرین اور مریدین سلسلہ اپنے اپنے مقامات پر رہ کر اپنے اپنے گھروں میں حضرت کی فاتحہ خوانی و نیاز کا اہتمام کریں۔ لاک ڈاؤن کے پیش نظر ریاستی حکومت اور وقف بورڈ کی ہدایت کے مطابق درگاہ شریف میں عوام الناس کے داخلے اور اجتماع پر پابندی عائد ہے۔ حضرت سید خواجہ پاشا گیسو دراز حسینی صاحب سجادہ نشین نے مزید کہا ہے کہ درگاہ حضرت خواجہ سید امین الدین علی الاعلیٰ شیر خدا رحمۃ اللہ علیہ میں تمام زائرین متقدین مریدین کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کیا جائے گا اور حضرت کے وسیلے سے ساری دنیا کی سلامتی کورونا کے خاتمے کے لیے بطور خاص دعا کی جائے گی۔ میں سید خواجہ پاشا گیسو دراز حسینی سجادہ نشین و متولی خواجہ امین الدین علی اعلیٰ و گدی نشین، میں اعلان کرتا ہوں کہ ہر سال رمضان شریف کے 23، 24، 25 رمضان میں منعقد کیے جانے والے عرس خواجہ اور خواجہ امین الدین علی اعلیٰ شیر خدا معشوق ربانی بیجاپور کے تمام عوامی تقاریب اس سال منسوخ کیے جاتے ہیں۔ حکومت ہند اور بورڈ کی ہدایت کے مطابق عوام الناس کا درگاہ شریف میں داخلہ بھی ممنوع رہے گا۔ آپ لوگ اپنی صحت کا خیال رکھیں، بالخصوص اپنے تمام ہندو مسلم معتقدین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں رہ کر فاتحہ خوانی، قرآن مجید، چراغ شریف، نذر و نیاز کا اہتمام کریں اور حکومت کے ہدایت پر عمل کریں۔ میں اپنے جد امجد سرکاری سیدنا خواجہ امین الدین علی اعلیٰ شیر خدا معشوق ربانی کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک اور ساری دنیا میں کرونا کی وبا سے ہم سب کو بچائے اور ہمارے درمیان یکجہتی امن و امان عطا فرمائے۔ بالخصوص رمضان کے 23 اور 24، 25 تاریخ میں ہندو مسلم سب مل کر بڑے ہی اہتمام کے ساتھ عرس خواجہ منایا کرتے تھے۔ یہ ہم سب کی مجبوری ہے کہ آج ہمارے پورے ملک میں، ساری دنیا میں کرونا کی وجہ سے، بالخصوص یہ ہمارے عزیز ہندوستان میں کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے۔ میں تمام معتقدین مریدین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں رکھیں، اپنے صحت کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز تمام معتقدین کے لیے ہم سرکار خواجہ امین الدین علی اعلیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں گے۔ آپ سب کو بھی یہ ملال ہوگا کہ اس سال ہم عرس خواجہ پر پہنچ نہیں پائے، یہ ہمارا امتحان ہے، تو لہذا ہم حکومت ہند کے ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میں گدی نشین اور متولی ہونے کی حیثیت سے آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش اپیل کرتا ہوں کہ آپ درگاہ شریف میں تشریف نہ لائیں، بلکہ جو بھی نذر و نیاز ہے اپنے گھر میں اہتمام کے ساتھ کریں۔ ہم سب کے لیے دعا بھی فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن سے پریشان حال لوگوں کو اب جسکام نے زبردست جھٹکا دیا ہے۔ گلبرگہ شہر میں جسکام کی جانب سے من مانی برقی بلوں کی اجرائی کی شکایات سامنے آئی ہیں۔
नया सवेरा संगठन गुलबर्गा के अहदेदारान ने अल्लम प्रभु पाटिल साबिक एमएलसी के हमरा वार्ड नंबर 20 की जिद्दा कॉलोनी का दौरा करते हुए मनमानी बरकी बिलों की इजराई से सख्त परेशान आवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें दिलासा दिया कि वो जस्काम की इस लूट के ख़िलाफ़ नुमाइंदगी और एहतजाज करेंगे। 50 से ज़ायद ख़वातीन ने अपने घरों के बरक़ी बिल्स दिखाए जो साबिक़ा बिलों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा हैं। एक घर का आम दिनों में 300, 400 या 500 रुपये माहाना बरक़ी बिल आता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से 2 माह का बरक़ी बिल एक साथ 2000 से 16,000 रुपयों तक दिया गया है। ख़वातीन ने अल्लम प्रभु पाटिल और नया सवेरा संगठन के ज़िम्मेदारों को अपने बरक़ी बिल्स दिखाते हुए कहा कि ये खुल्लम खुल्ला लूट है। लॉकडाउन में लोग रोज़ी रोटी से महरूम और परेशान हैं, उन्हें बरक़ी बिल माफ़ करना चाहिए था या फिर इसमें कमी की जानी चाहिए थी। बजाय इसके 2000, 3000, 6000, 10,000 और 16,000 के बरक़ी बिल्स जारी करके जस्काम क्या लोगों की जेबों पर डाका डालना चाहता है। ख़वातीन ने कहा कि वो इतने भारी बरक़ी बिल्स अदा करने के मौक़ूफ़ में नहीं हैं। उन्होंने बरक़ी बिलों को माफ़ करवाने का मुतालबा किया। अल्लम प्रभु पाटिल और नया सवेरा संगठन के ज़िम्मेदारान ने यकीन दिलाया कि वो इजाफ़ा बरक़ी बिलों के सिलसिले में जस्काम के मुतल्लिक़ा अहदेदारान से पुरज़ोर नुमाइंदगी करते हुए इस मसले की यकसुई करवाएंगे। मोहद्दीन पटेल अनबी सदर नया सवेरा संगठन गुलबर्गा, सलीम अहमद चीतापुरी, सायरा बानो अब्दुल वाहिद, बाबा पटेल सरडगी ने घर घर घूमकर लोगों के बरक़ी बिल्स इकट्ठा किए और इजाफ़ा बरक़ी बिल्स को कम करवाने के लिए जस्काम से मौसर नुमाइंदगी करने का तयक़ुन दिया। मोहद्दीन पटेल अनबी ने इस बात पर सख्त अफसोस का इज़हार किया है कि जस्काम ने लॉकडाउन से परेशान लोगों को राहत देने के बजाय मनमानी बिल्स जारी करके उन्हें शॉक दिया है। अब अचानक ही 1300-1400 बिल आया तो कई को आया ऐसा बोल के पूछे तो नहीं बराबर है जी बिल इतना अच्छा है बोल के बोल रहे। अब ऐसा रहा तो कैसा करना, फिर कहाँ से भरना? लॉकडाउन चल रहा है, काम नहीं धाम नहीं किसी का भी, उसके वास्ते बोल रहे नहीं होता भरना हमारे को बोल के। माफ़ करो, नहीं तो कुछ कम करो, क्या तो करो बोल को गए तो नहीं बराबर है तुम्हारा बिल, वैसा क्या भी नहीं है बोल के बोले। लेकिन अब बोलने हर महीना कितना आता था तुम्हारा? 300, 350 आता था, अब एकदम 1300-1400 आया। यहाँ है देखो, आप देखिए हमारा बिल बहुत आ रहे, देखो हमें बहुत गरीब हैं, फिर कहाँ से देना? अब हमारे हाथ से देने का नहीं होता। हमारा बच्चा अकेला करने वाला है, बिगारी काम करते, हमारा हाथ से भरने का होता नहीं। ये बारी माफ़ करो तुम्हें, तो हमें बहुत गरीब हैं, हम मजबूर हैं, हमारे ये बिल माफ़ करो, हमारा हाथ से भरने का नहीं होता। बहुत बिल पहले थोड़ा आया था, बहुत है, गरीब है, गाँव छोड़ कर खाने कैसे बिल भरना है? सब काम धंधे सब बंद है। हाँ, ये बिल पहले 400-500 आता था, अब 4,000 रुपये बिल आया। 4,000 रुपये बिल आने से हमारे आदमी पूछे 4,000 रुपये बिल कैसा आया, पहले नहीं आता था अब कैसा आया? अब बोले तो फिर आपको क्या है 2,000 रुपये 2040 कर को कही ना मैडम से बात कर को। और ये हमारे आदमी का हार्ट का ऑपरेशन हो गए, कहाँ से लाखों भरना? हम खाने के मोहताज है, कहाँ से लाखों भरना? हम गरीब लोग हैं, हम कुछ भी नहीं हमारे पास, गरीब हैं। हार्ट का ऑपरेशन ये जो है हमारे आदमी का, अब तो भरने का हमारे को नहीं होता, 2-3 महीने का। मेरे पीछे है इसे एक मकान खाली, 2 रूम है। पहले भरते थे 200-300, बहुत से बहुत बोले तो 400 रुपये तक बिल आता था। आज जो बिल आए 2 महीने के बाद, पूरे लोगों के हाथ में बिल दिए हैं, उसमें 10,000, 12,000, 4,000, 3,000, 6,000। ये 10,000 का बिल लेके गए, 4,000 का उदाहरण बोल तो मैं 4,090 बिल आया था। ये आदमी कहीं भी ऑफिस को जाके इंक्वायरी करने के बाद वो कट करके नहीं वो गलती हो गए, 2,140 पैसे भरो बोल के करेक्शन करके दिए। पहले जो भरे थे ना पिछले महीने 400 भरे थे। 400 से 2,000 क्या ये इंडस्ट्रियल है क्या? ये क्या राइस मिल है क्या इसके अंदर घर में? क्या ये मिर्ची का फैक्ट्री है? स्मॉल स्केल, क्या भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल नहीं,
क्या इसको बोरल नहीं चलाते? उसमें क्या भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बोलते टीवी एक लाइट है, इसको इतना बिल आ रहा है बोले तो गरीबों का हालत क्या होता? ನಾವು ನಯಾ ಸವೇರ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಏನೆಂದರೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಬಿಲ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿವೆ. ಸುಮಾರು 2-3 ಪಟ್ಟು ಬಿಲ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಡ ಜನರಿಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ 400 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ಲು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ 3,000 ಇಲ್ಲ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಬಂದಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ತುಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಬಡವರಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ನೀವು ಬಿಲ್ಲನ್ನು 2 ತಿಂಗಳು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡುತ್ತೀರೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮನೆಗಳ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವುಗಳು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 48 ದಿನಗಳಿಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪರದಾಡಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಏನು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿ ಏನು ಬಂದಿವೆ, 2-3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಬಂದಿವೆ, ಅದನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಯಾ ಸವೇರ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ. पिछले महीने की भी बिलें मंगा कर देखे जो कितने आते थे उनके, और इस महीने के बिल हमने चेक करने से मालूम हो रहा है कि पिछले महीने में किसी का 400 आता तो उसका जो है इस महीने में 1600-1800 बिल आया है. इस तरह से एक गरीब के ऊपर ये जुल्म है. ये जुल्म सरकार ना करे. इस वक्त गरीब बहुत परेशान है. खाने की मोहताजी चल रही है, खाना खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है. ऐसी सूरत में बजाय गरीब को रिलीफ देने का, आराम पहुंचाने के बजाय गवर्नमेंट क्या किस तरह के कर रहे हैं, कैसे बिल ये कर रहे हैं. कभी मशीनों का फॉल्ट बोलते हैं. एक हमने उदाहरण देखे कि उनके बिल 2,000 चिल्लर थी जबकि उनका 4,000 चिल्लर बना के भेजे. जब जाके ऑफिस में कहीं भी ऑफिस में जाके इंक्वायरी करे तो पता चला कि इनकी बिल 2,000 चिल्लर है, बाई मिस्टेक 4,000 चिल्लर हुई है. इस तरह से जुल्म वे गरीब के ऊपर हो रहा है. हम कर्नाटक सरकार से ख़ास तौर पर येडियुरप्पा साहब से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे सीएम, हमारे चीफ मिनिस्टर से, कि आपने 2 महीने का बिल जैसा दीगर छोटे फैक्ट्रीज़ को जो आप माफ़ करने का या कम करने का जो फैसला लिए हैं, हम आपसे ये नया सवेरा संगठन की जानिब से हमें डिमांड करते हैं कि आप इस बिल को 2 महीने के बिल को माफ़ कीजिए. वार्ड नंबर 20 से हम अल्लम प्रभु साहब को बुलाए थे, हमारे एरिया को बुलाने के बाद हमारे घर पर आए. ऐसा देखो साहब, पूरी पब्लिक हमारा बिल ज़्यादा आया, तुम्हारा बिल ज़्यादा आया बोलने की वजह से उनके सामने एक बात रखे तो उन्होंने भी घर जाके उन लोगों को जमा के हम भी गए, उन्होंने भी लेडीज़ से पूछे कितना आया माँ बोल के, सब लोगों को बुला के पहले का भी बिल कितना आया बोल के पूछे, अब बाद का भी बिल कितना आया बोल को सब देखने के बाद अच्छी बात है मैं बात करता हूँ बोल के, अच्छी बात है बोल को लोगों को दिल तसल्ली दे के बोले उन्होंने के भी ऑफिस को जाएंगे चलो साहब बोल के सब लेडीज़ तैयार हुए थे. जसकाम के 11 किलोवाट सिरसगी फीडर में दुरुस्तगी का काम दरपेश होने के सबब गुलबर्गा के मक्का लेआउट, उदबो अंजनैया टेम्पल, बिद्दापुर कॉलोनी, रामैया लेआउट, देशमुख लेआउट, ओल्ड एयरपोर्ट गुलबर्गा, पार्वती लेआउट, सिरसगी मड्डी, बबलाद रेलवे स्टेशन, कोबरा कॉलोनी और अतराफ वकनाफ के इलाके में 14 मई बरोज़ जुमेरात सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक बरक़ी सरबराही नहीं हो सकेगी. भीमा नदी से गुलबर्गा शहर को पीने के पानी की सरबराही के पाइपलाइंस के जैकवेल की दुरुस्तगी और HP पंप सेट के स्टार्टर में खराबी पैदा होने के सबब 15 और 16 मई को आबरसानी नहीं की जा सकेगी. इन दोनों तवारीख को गुलबर्गा में नल नहीं खुलेंगे.
ATV ने सेडम टाउन में गुज़िश्ता ज़ायद 10-20 यौम से नलों के ज़रिए गंदा और बदबूदार पानी सरबराह करने की रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें अवाम ने बल्दिया की लापरवाही की शिकायत की थी। ATV सेडम के नुमाइंदे मुबीन खान की इस रिपोर्ट का असर हुआ है। सेडम के रुकन असम्बली राजकुमार पाटिल तेलकुर ने इस मसले पर तवज्जो देते हुए आज असिस्टेंट कमिश्नर सेडम रमेश कोलार, चीफ ऑफिसर बल्दिया सेडम सतीश गुड्डे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्रीकांत वसाहल्ली, तालुका पंचायत रुकन विजय कुमार शर्मा, लक्ष्मी नारायण चिमन चोड़कर, शरणू बेकरी, देविंदर नाइकोडी के हमरा विद्यानगर में वाक़ फ़िल्टर बेड का मुआयना किया। बल्दिया सेडम के चीफ ऑफिसर ने रुकन असम्बली को बताया कि नदी का पानी फ़िल्टर बेड में बहकर आने से आलूदा पानी की सरबराही हो रही है। रुकन असम्बली सेडम राजकुमार पाटिल तेलकुर ने फौरी दुरुस्तगी करवाने और सेडम के अवाम को पीने का साफ व शफाफ पानी नलों के ज़रिए मुहैया करने की चीफ ऑफिसर बल्दिया सेडम को ताकीद की। सेडम से मुबीन खान की रिपोर्ट। यादगीर ज़िले के शोरापुर में कल कोरोना के 2 केस का पता चलने के बाद यादगीर ज़िले में दफ़ा 144 नाफिज किया गया है। यादगीर शहर में पुलिस की जानिब से होटलें, किराना दुकानें, बेकरियां न खोलने और बग़ैर किसी ज़रूरी काम के घरों के बाहर ना निकलने की ताकीद की गई। पुलिस ने गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने वालों को लाठी का मज़ा चखाया। यादगीर से अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। शोरापुर में कोरोना वायरस के 2 केस सामने आने के बाद अवाम में खौफ और दहशत फैल गई है। शहर के तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है, यहाँ तक कि गली गली में भी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। यादगीर ज़िला ग्रीन जोन से बाहर हो गया है। गुजरात के अहमदाबाद से वापस लौटे आसार महल्ला के 2 मियाँ बीवी के कोरोना वायरस से मुतासिर पाए जाने के बाद आसार मोहल्ला कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। आसार मोहल्ला में ज़्यादातर दरवेश और फुकरा आबाद हैं। इनका गुज़र बसर सदक़ात, खैरात और ज़कात की वसूली पर हुआ करता है। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में आसार मोहल्ला को कंटेनमेंट जोन करार देने से इन लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। शोरापुर से कलीम फरीदी की रिपोर्ट। बीजापुर में कोरोना के 62 साला शख्स को आज सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। बीजापुर ज़िला सरकारी अस्पताल में इस वक्त 13 कोरोना मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं। उनके तेज़ी से रोबा सेहत होने की इत्तलात हैं। बीजापुर में 50 अफराद की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। उनमें से 34 अफराद सेहतयाब होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं।